लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। और सारे संसार का कल्याण करने वाली सीता जी, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो कहा सीता जी को नमस्कार करते हैं? बोले हाँ। तो इसलिए नमस्कार करते हैं कि वो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकती हैं। ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी गुणवत्ता है। वो ब्रह्मांड की स्वामिनी है। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आप इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। होता क्या है संसार में, आज आपके पास सब कुछ है ना, तो हर कोई आपको पूछेगा, हर कोई पूछेगा। आपके पास पैसा, आपके पास धन संपत्ति, तो हर कोई पूछेगा, कल को नहीं रहेगा। एक ने तो कहा कि आपके पास पैसा संपत्ति सब कुछ है, तो आपसे कहेंगे लोग हाउ आर यू, और आपके पास कल को कुछ नहीं रहा तो कहेंगे हु आर यू। ये समय की बात है। आपके पास सब कुछ है तो हाउ आर यू, फिर आपके पास में कुछ नहीं तो हु आर यू। अब एक अंतर देखें, हाउ आर यू में भी HOW और हु आर यू में भी WHO, बस अक्षरों का उलट फेर है। समय के फेर के साथ में अक्षर भी बदल जाते हैं और शब्द भी बदल जाते हैं। बढ़िया समय रहता है तो जंगल में शेर भी दहाड़ता है, और समय थोड़ा गड़बड़ होता है तो कुत्ता भी उस पर हावी हो जाता है, शेर की भी हालत खराब होती है। तो कहा अच्छा, तो हे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए प्रणाम कर रहे हो कि उद्भव स्थिति संहार, वो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकती हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए प्रणाम करते हो। उन सीता को प्रणाम करते? बोले ना। बोले फिर मैं तो श्री राम जी की पत्नी सीता को प्रणाम करता हूं। न तो हम राम वल्लभा, अर्थात वो राम जी की हैं इसलिए प्रणाम करता हूं। वो ये सब कर सकती हैं इसलिए प्रणाम नहीं है, वो राम जी की। तो ऐसे ही भैया जीवन बन जाए कि हम धन संपत्ति संपदा देख करके किसी से संबंध बनाते हैं, तो याद रखना, जो आपकी परिस्थिति देखकर आपसे संबंध बनाता है वो रिश्ता कहलाता है। लेकिन जो आपकी परिस्थितियों को देखे बिना आपसे जुड़ता है, यानी कि जो आपके पास क्या है इसके कारण आपसे जुड़ रहा है, वो रिश्ता है। और जो इन सब को देखे बिना आपसे जुड़ता है वो फरिश्ता है। यही अंतर है रिश्ते और फरिश्ते में। एक रिश्ता है, एक फरिश्ता है। और प्रणाम किया, हम राम जी की पत्नी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। न तो हम राम वल्लभाम। और उसके बाद में महाराज, अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी से धन संपत्ति संपदा नहीं मांगी, क्या मांगा है? ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती हैं, सब कुछ दे सकती हैं। लेकिन धन्य है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवती सीता के चरणों में प्रणाम करते क्या कहते हैं? कबहू अम्बा अवसर पाई, कबहू अम्बा अवसर पाई, कबहू अम्बा अवसर पाई, कबहू अम्बा अवसर पाई। मोरी मोरी औषधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू अम्बा अवसर पाई, कबहू अम्बा अवसर पाई। हे मां, कभी अवसर मिल जाए, आप तो सदैव श्री राम जी के पास रहती हो और राम जी की सेवा में रत रहते रहते कभी आपको मेरी सुधि आ जाए, मेरी सुधि कि आपका एक बालक तुलसीदास है, एक कृपा करना
चरण दापते दापते रघुनंदन के कभी मेरा आपको एक बार भी स्मरण आ जाए, एक बार भी सुधि आ जाए, तो मेरी थोड़ी सी कथा राम जी के आगे रख लेना। कबहू क अम्बा अवसर पाई, कबहू क अम्बा अवसर पाई, मेरी ओ सुधि व्यायवी, मेरी ओ सुधि व्यायवी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू क अम्बा अवसर पाई, कबहू क अम्बा अवसर पाई, जानकी जग जननी जनकी जानकी, जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई, कबहू क अम्बा अवसर पाई, कबहू क अम्बा, कबहू क अम्बा, कबहू क अम्बा अवसर पाई। कभी ऐसा अवसर मिल जाए। देखो भगवान से, भगवान पिता है, जानकी मां है, वो कृपा करें तो कुछ काम बन सकता है। एक बार एक बालक, उसके मन में बड़ी लालसा कि राम जी के चरण मुझे पकड़ने हैं। राम जी विश्राम कर रहे हैं, हनुमान जी चरण चाव रहे हैं। पहुंच गया वो बालक, बालक तो बालक है, पहुंच गया। अब पहुंच गया तो जैसे ही आया हनुमान जी देख रहे हैं। बालक कहता है चरणों को, हनुमान जी कहते हैं राम जी के चरणों पर मेरा अधिकार है, सो गो बैक। हनुमान जी ने मना कर दिया। अब हनुमान जी के आगे जिद करने की किसी की हिम्मत? बालक बेचारा आंखों में आंसू भर करके चुपचाप, जानकी जी मिल गई रास्ते में, बालक को देख करके करुणाओं बढ़ गई। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? राम जी के चरण छूने थे, छू लेता। हनुमान जी ने मना कर दिया, उनके चरण दाबना चाह रहा था, मना कर दिया। क्या बोला? ये चरण मेरे हैं, रटो। चरण दाबने ठीक। कल राम जी बैठेंगे जब सभा में, तो हनुमान जी वहीं रहेंगे, कुछ मत करना, तो जाकर हनुमान जी के चरण पकड़ लेना, इतना ही करना। मां मैं राम जी के चरण, बेटा जो कह रही हूं उतना करना, इतना करना, ठीक। सभा में राम जी बैठे, इधर हनुमान जी, बालक फिर आ गया, हनुमान तिरछी तिरछी नजर से देख रहे उसे। कल की बात थी, मना किया था कल, एकांत में आप सबके बीच में आ गया। अब वो दौड़ा दौड़ा आए, हनुमान जी तिरछा तिरछा देखे और दौड़ करके आकर, महाराज हनुमान जी तो यूं हाथ करे, तब तक तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए उसने। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बस बस हनुमान जी मुझे आपके चरण, अरे कमबख्त मेरे चरण मत पकड़, अरे आप तो हनुमान जी आपके चरण, अरे मेरे मत पकड़, पकड़ना है तो राम जी के चरण पकड़, मेरे मत पकड़। तुरंत महाराज हाथ पकड़ करके राम जी के चरणों की ओर। सेवक कैसे अपने चरण अपने स्वामी के आगे छिपा ले? और जो हनुमान जी ने कहा राम जी के चरण पकड़, अब तो उसी समय मां जानकी की बात स्मरण करके उसके आंखों से अश्रु की धारा बह गई। भाव कि रघुनंदन राम जी की कृपा चाहिए तो मां जानकी की कृपा परम आवश्यक है। वो कृपा कर दे तो कौन है जो राम जी के चरणों से वंचित रह जाए। नारायण। अब उसके बाद में ये सारा संसार भगवान की माया के वश में है।